कि एक बार सीता जब छोटी थी तो अपनी सहेलियों के साथ माता सीता एक वन पर, एक वाटिका पर आई और वहाँ एक पेड़ की छांव पर माता सीता अकेली बैठी थी। इनकी सहेलियां खेल रही थी वहाँ पर वाटिका में, पुष्प वाटिका में। उसी पेड़ पर, जिस पेड़ की छांव में माता सीता बैठी थी, उसी पेड़ के ऊपर एक तोती और तोता आकर बैठ गए और तोती बहुत बढ़िया राम कथा सुनाने लग गई। सुनो, राम आएंगे, विवाह सीता के संग होगा, बहुत सुंदर राम होंगे, उनके ऐसे ऐसे बाल, ऐसे ऐसे आँख, ऐसा स्वरूप है, और उनका विवाह जनक की बेटी सीता से होगा। हाँ, ये बात तोती ने कहा। अच्छा, तोती को कैसे पता लगा? क्योंकि तोती उड़कर कहाँ से आई थी? वाल्मीकि जी के आश्रम से उड़कर आई थी। ये वही वाल्मीकि जी हैं जिनके आश्रम में माता सीता बाद में जाएंगी, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। ये वाल्मीकि जी वही हैं जिन्होंने राम जन्म होने के पहले रामायण जैसा महाग्रंथ लिख दिया था और अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। तो तोते ने भी सुन लिया और वो उड़ते उड़ते आज यहाँ संयोग से बैठ गए और वही राम कथा ये तोती अपने तोते को सुना रही थी। सीता को बड़ा अच्छा लगा कि वाह, ये तो मेरी कथा सुना रहे हैं। तोती को सीता माँ ने चुपके से पकड़ लिया। तू बहुत अच्छी कथा सुना रही है, तू मेरे साथ चल। तोती बोली, देख सीता, मुझे छोड़ दे, मैं अपने पति के साथ खुली हवा में सुखी हूँ, तू मुझे छोड़ दे। सीता बोली, मैं तुझे सोने के पिंजरे में रखूंगी, चल मेरे संग। नहीं मानी सीता माँ, तोती को जबरदस्ती ले गई सीता माँ, अपने घर पे अपने कक्ष में रख दी। अब तोता आता, खिड़की पे बैठता, तोती को देखता, दोनों बातें करते। और एक दिन तोती, अच्छा वो तोती गर्भवती थी, तोती गर्भवती थी, और वो तोती तड़प तड़प कर वो बार बार सीता से कहती, बहन मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बार यहाँ खिड़की पर बैठ के रोज कथा सुनाऊंगी, पर मुझे आज़ाद कर दो, पिंजरा मुझे पसंद नहीं है। सीता ने नहीं छोड़ा, वो तोती पिंजरे में तड़प तड़प के मर गई। और जब तोती मरी तो फिर वही बात कि दुआ निकली, बद्दुआ निकली। सीता, जैसे गर्भावस्था में तूने मेरे पति से मुझे दूर किया है, जब तू गर्भवती होगी तो तू भी अपने पति से दूर हो जाएगी। ये तोती की बद्दुआ सीता माता को लगी। ये कहाँ लिखा है? पद्म पुराण में ये बात लिखी है, पद्म पुराण में ये बात लिखी है, स्पष्ट रूप से लिखी है। तो ये बद्दुआएं हैं ना, बहुत घातक होती हैं, इसलिए किसी की बद्दुआ ना लूटिएगा। करिए तो सबके साथ अच्छा करिए, कोशिश करिए किसी के संग बुरा ना हो।